सभी को जैमसी की। आज का मनन का विषय है कलीसिया की मंजिल, और यह समय प्रियो जल्द ही आने वाला है जिसमें कलीसिया अपनी मंजिल यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। प्रियो, हम सब एक मसीह दौड़ में हैं और हमें दौड़ते ही चले जाना है और लक्ष्य को पाना है यानी अनंत जीवन को पाना है। फिलिपियों 3 के उसके 14 वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। प्रियो, हर एक दौड़ का एक निशाना होता है और इनाम होता है। वैसे ही हम कलीसिया के दौड़ का भी एक लक्ष्य है, प्रभु यीशु मसीह, और हमें प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य बनने के लक्ष्य में आगे बढ़ते ही जाना है और इनाम में अनंत जीवन को प्राप्त करना है, जीवन के मुकुट को प्राप्त करना है। प्रियो, अपने मसीह दौड़ में दौड़ते चले जाओ। अगर आपने दौड़ने का ठान ही लिया है तो रुको मत, दौड़ते ही चले जाओ, कमजोर मत होइए। मसीह की पवित्रता परिपूर्णता में आगे बढ़ो। पीछे की बातों को भूल जाओ, पीछे क्या हुआ, पीछे की असफलताओं को, कमजोरियों को भूल जाओ। आगे की ओर दौड़ो, आगे बढ़ो प्रियो। अगर प्रियो आगे नहीं बढ़ोगे तो लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, लक्ष्य से वंचित हो जाओगे। अगर एक दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी दौड़ की गति प्रियो धीमी हो जाती है और वह पीछे रह जाता है। पीछे मुड़कर देखना प्रियो निरर्थक और हानिकारक है। उत्साह से दौड़े, खुशी के साथ दौड़े। उन हर चीजों को त्याग दो जो दौड़ में बाधा डालती है, जो आपके लिए, आपके दौड़ के लिए अनावश्यक है। प्रियो, उस रुकावटों को आज ही समझे जो आपको रोक रही है, जो आपको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रही है। उन सभी वस्तुओं को अपने से दूर कर दो। शैतान की सुनना बंद कर दो। शैतान आपको आपके प्रयासों से वंचित कर देगा। शैतान नहीं चाहता कि हम विजेता बने। अगर आप शैतान की सुनोगे तो शैतान कभी भी आपको जीतने नहीं देगा, आपको विजेता बनने नहीं देगा। इसलिए सीधा देखते हुए निशाने की ओर दौड़ते चले जाओ प्रियो। वचन में लिखा है इब्रानियों 12 के उसके 1 वचन में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। प्रियो, उन हर बातों को, उन हर कामों को, उन हर पापों को छोड़ दीजिए जो आपके मसीह जीवन के लिए बाधक है, जो आपको दौड़ में दौड़ने नहीं दे रही, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। उन सब बातों को छोड़ दीजिए। अपने मनों को मसीही दौड़ में लगाओ और यह सोचो कि मेरा लक्ष्य अनंत जीवन को पाना है, जीवन के मुकुट को पाना है। और प्रियो, सिर्फ दौड़ में ही नहीं, विजेता भी बनना है। सिर्फ दौड़ से ही काम नहीं चलेगा, इनाम भी लेकर जाना है। आप जानते हैं दौड़ में प्रियो बहुत से लोग दौड़ते हैं, पर इनाम वही ले जाता है जो जीतता है, जिसने दौड़ को पूरी करी, जो थका नहीं। इनाम प्रियो कभी उनके लिए नहीं होता जिन्होंने दौड़ना तो शुरू किया पर थक कर रह गए। सिर्फ दौड़ने वालों के लिए इनाम नहीं है,
विजेताओं के लिए इनाम है, जो थके नहीं, जो कमजोर नहीं हुए, दौड़ते चले गए। इनाम उस व्यक्ति के लिए है। प्रियो, अगर दौड़ में कमजोर हो जाओगे तो ऐसों को हारा हुआ साबित कर दिया जाता है। इसलिए हारना नहीं है, पुरस्कार पाना है। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 9 के उसके 24 से लेकर 25 तक वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, पर इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। प्रियो, हमें जीतना है, पुरस्कार पाना है। एक बात ध्यान में रखें, मसीह जीवन में कभी भी आलसी मत बनना। अपने जीवन में अपने सारे प्राण, अपनी सारी सामर्थ्य के साथ दौड़ो और पुरस्कार पाने का प्रयास करो, विजेता बनो। आगे वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 9 के उसके 25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रियो, जिस दौड़ में हम हैं और जो इनाम हम पाएंगे वह मुरझाने वाला नहीं है, वह अनंत जीवन है। इसलिए प्रियो, मसीह के पूरे डील डोल तक आगे बढ़ते रहो और एक विजेता बनना है। आगे बढ़ते ही रहना है, कमजोर नहीं होना, दौड़ में थकना नहीं है। प्रियो, अगर प्रियो थक गए तो रह गए, तो विजेता आप कभी नहीं बन पाएंगे। और प्रियो, जब हम विजेता बन जाएंगे, अपनी दौड़ को पूरा कर लेंगे, तब हम प्रभु के साथ सनातन राज्य करेंगे, जहां पर खुशियां ही खुशियां हैं, अनंत जीवन को पाएंगे। तब आपको इस खुशियों से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। कलीसिया आगे बढ़ेगी, मंजिल को प्राप्त करेगी। प्रियो, इस दिन के लिए आपके मनों में खुशी होनी चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। कलीसिया परमेश्वर के उद्देश्य को समझे कि किस प्रकार कलीसिया को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए बुलाया है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि कलीसिया हारे, असहाय हो या कमजोर हो। परमेश्वर अपनी कलीसिया और मसीह की दुल्हन को ऐसे हालातों में कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कलीसिया को दौड़ते चले जाना है कि सनातन परमेश्वर के साथ राज्य करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है, आप महान हो प्रभु। हम आपके वचनों में आगे बढ़ते चले जाए। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। हम मसीह दौड़ में, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। प्रभु, हमारी मदद करो। उन हर रुकावटों को दूर कर दो जो हमारे जीवन में बाधा डालती है, जो हमें दौड़ में रुकावट डालती है। हम प्रभु आपकी पवित्रता में, परिपूर्णता में आगे बढ़ते जाए और विजेता बनकर प्रभु हम आपके साथ राज्य करें। प्रभु, हम अपने जीवन में अपने सारे प्राण और अपनी सामर्थ्य के साथ दौड़े और पुरस्कार को प्राप्त करें, जीवन के मुकुट को प्राप्त करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।